अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। एज फार एज रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स आर कंसर्न, हम देखते हैं कि अल्कीन्स में कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और अगर हम उसको कंपेयर करें अल्केन्स के साथ तो कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, मतलब कार्बन हैज एबिलिटी टू मेक 4 बॉन्ड्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बन ने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड उसने दूसरे कार्बन के साथ बनाए हुए हैं, और यहाँ पे भी सेम केस है। और यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर हम बात करें अल्कीन्स की तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे कार्बन ने एक दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं और कार्बन ने डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ बनाया हुआ है। इस डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉन्ड्स के वो जरा एक्सपोज हैं, और एक्सपोजर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अल्कीन्स जो हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं एज कंपेयर टू अल्केन्स के। इन चीज को मद्देनजर रखते हुए अल्कीन्स जो हैं वो एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं। एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं? एडिशन रिएक्शन और द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ द रिएजेंट्स लाइक हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड एक्सेट्रा। वन ऑफ द डबल बॉन्ड गेट ब्रोकन। अब ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड टूटता है और एज अ रिजल्ट दो सिंगल बॉन्ड बनते हैं। आगे हम फर्दर रिएक्शंस के अंदर देखेंगे कैसे डबल बॉन्ड टूटेगा और दो सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे। आगे यहाँ पे सबसे पहला रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनियम कैटलिस्ट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अल्कीन्स एक्चुअल में अनसैचुरेटेड कंपाउंड है बिकॉज इट स्टिल हैज द एबिलिटी टू मेक बॉन्ड। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जब टूटता है और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और इसका टेम्परेचर होगा 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन में ऐड होगा और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे ऐड होगा, और एज अ रिजल्ट हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। अब एप्लीकेशन की जहां तक बात है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स की, तो जो घी की इंडस्ट्री है वहां पे ऑयल को घी में कन्वर्ट किया जाता है बनस्पति घी के अंदर इस हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस के थ्रू बाय यूजिंग द निकल कैटलिस्ट। जो दूसरा रिएक्शन अल्कीन्स का है वो है हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अब हेलोजिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ हेलोजन ग्रुप or introduction of halogen group in alkene is called as halogenation. सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हेलोजिनेशन में है वो है ब्रोमीन का रिएक्शन इथीन के साथ या किसी भी अल्कीन के साथ। ब्रोमीन का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है। जब हम ब्रोमीन को रिएक्ट करते हैं इथीन के साथ, ब्रोमीन के दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो टूटता है, और एक ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है और दूसरा ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच होता है, और ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और एज अ रिजल्ट हमें ये कंपाउंड मिलता है। अगर हम इस रिएक्शन की एप्लीकेशन को देखें तो ये रिएक्शन अनसेचुरेशन ऑफ कंपाउंड को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब ब्रोमीन का ब्राउन कलर होता है स्टार्ट में वो इथिन के साथ रिएक्ट करता है, तो एज अ रिजल्ट कुछ देर के बाद वो डिकलरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट की नेचर जो है वो डिफरेंट होती है रिएक्टेंट की नेचर की वजह से। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना होता तो ब्रोमीन कभी भी रिएक्ट ना करता। So we can say this reaction is used to check the unsaturation of the compound. उससे अगला रिएक्शन है हमारा यहाँ पे हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं जब कोई हाइड्रोजन का कंपाउंड बनता है विद कॉम्बिनेशन विद एनी हैलोजन ग्रुप।
जब कोई भी अल्कीन लाइक हियर वी आर टेकिंग द इथीन, जब इथीन रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच होता है, ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच होता है, और कार्बन कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो अल्काइल हैलाइड कहलाता है। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में यह है कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है अल्कीन्स के साथ, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड करता है, और उसके बाद HCl करता है। उससे नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद पोटेशियम परमैंगनेट। ये फार्मूला है पोटेशियम परमैंगनेट का। ये है अल्कीन हमारी। जब अल्कीन को एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करते हैं वाटर की मौजूदगी में, तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो है इथेन डाइऑल। और इथेन डाइऑल की फॉर्मेशन KMnO4 की डीकलरेशन हो जाती है। जब डीकलरेशन हो जाती है, ये रिएक्शन भी सेम इसी तरह है जैसा कि हमारा हेलोजिनेशन रिएक्शन था। इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड में प्रेजेंट है, ये मैंगनीज ऑक्साइड का जो एनाइन बनता है उसके साथ रिएक्ट करके फर्दर मैंगनीज ऑक्साइड बना देते हैं, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और इथेन डाइऑल भी बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं यूजेस ऑफ इथीन्स के। इथीन जो है वो आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट में इस्तेमाल होता है, जनरल एनेस्थीसिया के तौर पे इस्तेमाल होता है। पॉलीथीन बैग्स जो हम मोस्टली यूज करते होते हैं, प्लास्टिक के बैग्स, ये हमारे इथीन से मिलकर बने होते हैं। और मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो प्रेजेंट है इंडस्ट्री के अंदर, उसके प्रिकर्सर में भी ये यूज होता है। मस्टर्ड गैस जो हमारी इथीन से बनती है वो केमिकल वॉरफेयर में डिफरेंट कंट्रीज यूज करते होते हैं।